गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा क्वेश्चन चल रहा है समांतर श्रेणी, टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। आपका क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट होगा आज। देखना आप बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 ज्ञात कीजिए कि क्या माइनस के 150 AP 17 12 7 2 का एक पद है। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट होता है आपका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो है वो n बराबर जो nवा पद है आपका वो माइनस के 150। ठीक है। ए बराबर आपकी श्रेणी क्या दे रखी है एपी की 17 12 7 2 आगे तक के लिए दे रखी है। तो ए बराबर आपका हो गया 17, डी बराबर आपका हो गया 12 माइनस 17। तो 12 में से 17 जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस के 5। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एनवा पद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा आपका बच्चों। फिर ए एन की वैल्यू आपकी माइनस के 150 है, बराबर ए की वैल्यू रखो 17 प्लस एन का मान हमें यहां से निकालना है इंटू डी का मान आपका माइनस के 5। अब इस 17 को इधर लिया माइनस के 150, तो ये हो जाएगा माइनस का 17, तो माइनस के 5n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 5 और माइनस का 150 और माइनस का 17 आपका कितना बचेगा 167 माइनस के बराबर हो जाएगा माइनस के 5n प्लस के 5। जब इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये भी कैसा बन जाएगा आपका माइनस में माइनस का 5n और माइनस के 167 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा आपका 172 माइनस के 5n। तो n की माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 172/5। 5 या 15 बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 34.4। 15 क्वेश्चन देखो बच्चों। 15 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 21 18 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग माइनस के 81 हो। 21 18 15। तो यहां से आपका a बराबर 21, d बराबर 18 माइनस के 21 तो माइनस का 3। तो यहां से आपका योगफल का फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका जो एस एन की वैल्यू दे रखी है वो माइनस के 81 दे रखी है, तो माइनस के 81 एन बाय 2 गुणा ए की वैल्यू रखी 21 प्लस एन का मान निकालना है इंटू डी की वैल्यू आ गई माइनस के 3। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 81 गुणा 2 एन, 21 दूनी हो गया आपका 42 प्लस माइनस के 3n में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, 81 दूनी हो गया आपका 162 n। तो 42 और 3 45 माइनस के 3n। अब a माइनस का 162 बराबर n की वैल्यू n का मान रख n की गुणा कर दो 45n माइनस 3n स्क्वायर। अब इसे इधर ले आओ, इस समीकरण को उठा के इधर लेकर आओ तो प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 45n और माइनस का 162 बराबर 0। तो इसके फैक्टर कर दो, 3n स्क्वायर माइनस के आपका आ जाएगा फैक्टर 54 माइनस के 9 n माइनस का 162 बराबर 0।
जब आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी तो यहां से क्वेश्चन करना 3n² माइनस के 54n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9n माइनस के 162 बराबर 0। यहां से कॉमन ले लो 3n। जब 3n लोगे तो यहां बचेगा आपका n माइनस के 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 प्लस का यहां से लो 9। यहां से बचा n माइनस के 9 एकम 9, 9 अट्ठे 78 बराबर 0। तो जब आपका यहां से ये आ जाएगा तो यहां से देखो सेम वैल्यू आनी चाहिए हमेशा द्विघात समीकरण में। अगर द्विघात समीकरण में आपकी वैल्यू सेम नहीं आती है तो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ भी यही वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर भी वो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा n माइनस के 18 और यहाँ से हो जाएगा 3n प्लस के 9। तो n माइनस 18 पहले से 0 रख दो तो n बराबर 18 हो जाएगा। यहाँ से 3n प्लस के 9 बराबर 0 और 3n बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस के और n बराबर हो जाएगा माइनस के 9/3। लेकिन n की वैल्यू 18 मानी जाएगी क्योंकि हमेशा माइनस की वैल्यू बिल्कुल नहीं मानी जाती है। तो माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, n बराबर 18। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टॉपिक समांतर श्रेणी का चल रहा है। देखो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ बार बार, लेकिन इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ये, और इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।